हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अब फिर से चलते हैं ग्रामर सेक्शन का एक पार्ट देखना वर्ब के बारे में, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, उस पर हम चलते हैं। वर्ब को अगर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन तो वह दो पार्ट में होगा, एक होगा फाइनाइट वर्ब, एक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको भी जब डिवाइड करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब पहले तीन पार्ट में बढ़ता है, एक हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। फिर अगर इन्फिनेटिव को पार्ट करते हैं तो दो पार्ट में होता है, एक होता है विथ टू यानी 2 + v1 और एक होता है विदाउट टू यानी कि केवल v1, और इस केवल v1 को हम बेयर इन्फिनेटिव ही करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, BARE, बेयर इन्फिनेटिव। फिर हमारा जो पार्टिसिपल है उसको भी अगर डिवाइड करें तीन पार्ट में बढ़ता है, एक हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब मैं बता दिया हूं कि इन्फिनेटिव विथ टू यानी 2 + v1, बेयर इन्फिनेटिव यानी v1, जीरंड यानी v4 या वर्ब प्लस ing। पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी v4 होता है। आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंस है आगे हम देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी v3 जो v1 v2 v3 जो v3 याद करते हैं एक्चुअली वो इन्फिनेटिव है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और लास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई भी टेंस हो परफेक्ट वाला उसमें क्या होता है, हैज हैव हैड रहता है। तो अगर हैव में ing लग जाए उसके बाद v3 आ जाए, वही हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम पहले हम देखें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का क्या डिफरेंस है। दो सेंटेंस काफ़ी आपको समझने के लिए, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। एक हो गया ही इज कॉलिंग मी। अब ही इज कॉलिंग में वर्ब कितना है, वर्ब कितना है, दो। कौन कौन सा, एक है इज, दूसरा कौन सा है, कॉलिंग है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज है। मेन वर्ब कौन सा है, कॉलिंग है। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस शी विल गो, और विल क्या है, हेल्पिंग है जिसको हम मॉडल्स कहते हैं, और गो हो गया यहाँ। अब देखें कि ये दो वर्ब्स जो है इसमें फाइनाइट कौन है, नॉन फाइनाइट कौन है। तो फाइनाइट वर्ब का सीधा सीधा मीनिंग हुआ कि अगर हम सेंटेंस के टेंस को बदलें, ठीक है, या सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलें, और ये सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट को बदलते ही जो वर्ब उस सेंटेंस में बदल जाता है वो हो गया फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलता वो नॉन फाइनाइट वर्ब, सीधा सीधा। ठीक है, फाइनाइट वर्ब यानी वो सेंटेंस का वर्ब जो सेंटेंस के टेंस को बदलते ही वर्ब बदल जाए, या सब्जेक्ट को बदलें और वर्ब बदल जाए। तो जो वर्ब बदल जाए सेंटेंस के टेंस को बदलने पर या सब्जेक्ट को बदलने पर वही फाइनाइट, और जो नहीं बदले नॉन फाइनाइट। अब देखें जरा, ही इज कॉलिंग मी, ये ही इज कॉलिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। अब ही इज कॉलिंग मी में अगर यहाँ पर मी ही के जगह सब्जेक्ट को बदल करके हम यू कर दें तो क्या हो जाएगा, यू आर कॉलिंग मी। अब यू आर कॉलिंग मी तो वर्ब कौन सा बदला, इज तो बदल गया, आर में कॉलिंग नहीं बदला। तो जो बदल गया वर्ब वो क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। जो नहीं बदला वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा, अगर इसके टेंस को बदल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको अगर पास्ट कंटिन्यूअस में कर दें तो क्या हो जाएगा, ही वाज कॉलिंग मी। फिर से वर्ब कौन बदला, इज बदला, कॉलिंग नहीं बदला। जो बदल गया वही फाइनाइट, जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट इसमें देखें, शी विल गो टुडे। अगर शी विल गो टुडे को अगर शी के जगह हम सब्जेक्ट आई कर दें तो आई के साथ क्या होगा, शैल हो जाता है जनरली। तो आई शैल गो टुडे। तो बदला कौन, विल बदला लेकिन वो नहीं बदला। जो बदल गया वो फाइनाइट, जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट। इसको अगर टेंस बदल दें, पास्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, शी वुड गो। फिर कौन सा बदला, विल ही बदला, विल ही बदला। और जब विल बदला तो स्वाभाविक है विल जो है वह हमारा फाइनाइट हो गया, गो जो है वो नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्लियर कि फाइनाइट वर्ब वो उस वर्ब को फाइनाइट कहेंगे जो सेंटेंस के टेंस या सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलते ही वो भी अपना फॉर्म बदल ले, वो हो गया फाइनाइट। और जो सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट को बदलने पर भी नहीं बदले वही हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे देखें, आज मैं आया हूँ वर्ब के दुनिया में। वर्ब के दुनिया में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बता चुका हूँ। अब मैं उसमें और भी मैं बताया, रेगुलर इरेगुलर वर्ब ये सब बता चुके हैं। अब मैं आया हूँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताने के लिए। तो देखें जरा, और ये मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अप्लाइड जो ग्रामर है कि खुद सेंटेंस से समझिए वो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स स्टार्ट। जो नॉन फाइनाइट है वो नॉन फाइनाइट भी लिख चुके हैं। नॉन फाइनाइट कौन कौन सा होता है, इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, फिर क्या होता है, जीरंड होता है। फिर क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में फिर तीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हमको खोजना है कि नॉन फाइनाइट में कौन क्या है। पहला, ही हैज़ टू गो। ही हैज़ टू गो में फाइनाइट वर्ब कौन सा है, हैज़ है। कैसे फाइनाइट वर्ब हैज़ हो गया, क्योंकि जब हम टेंस को बदलेंगे ही हैज़ टू गो तो टेंस हो जाएगा पास्ट में ही हैड टू गो। तो हैज़ तो बदला लेकिन गो नहीं बदला, उसके साथ टू है तो टू गो। ये टू गो जो है वह हो गया हमारा इन्फिनेटिव
इन्फिनेटिव विथ टू के साथ ही इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू गो को इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके बाद चलें दूसरा, आई सॉ हिम डांस। अब आई सॉ हिम डांस में कितना वर्ब है? दो है। कौन कौन सा? एक सॉ हो गया, दूसरा कौन सा है? एक डांस हो गया, दो वर्ब है, ठीक है। अब दोनों वर्ड में फाइनाइट नॉन फाइनाइट है कि नहीं है देखें जरा। अगर इस टेंस को प्रेजेंट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई सी हिम डांस, आई सी हिम डांस, यानी कि सॉ तो बदला, डांस नहीं बदला। जो बदल गया वो फाइनाइट, जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट। ये केवल V1 है, इस V1 के साथ टू नहीं है, और इसलिए इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इसी को दूसरा नाम है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब चलें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ में वर्ब कितना है? दो। कौन कौन सा? एक वॉकिंग, दूसरा कौन वर्ब है? इज है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? गुड फॉर हेल्थ क्या चीज़ है? वॉकिंग, यानी कि बात जिसके बारे में किया जाए वही तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट में नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन का काम करने लगे उसी को हम जीरंड कहते हैं, यानी वॉकिंग वहाँ पर जो है वो जीरंड है, GERUND, जीरंड। इस जीरंड को ही हम क्या कहते हैं? हम जीरंड को ही वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्ब जो नाउन की तरह काम करने लगे आईएनजी के साथ। तो ये जीरंड हो गया। आगे चलें, शी इज वॉकिंग। अब यहाँ भी वॉकिंग है, लेकिन ये वॉकिंग वर्क हो नहीं रहा है, वॉकिंग के बारे में बता रहे हैं कि वॉकिंग अच्छा एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर वॉकिंग तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह काम करे आईएनजी, वही तो जीरंड हो गया। अब शी इज वॉकिंग में ये वॉकिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि शी का जो वर्क हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ब का काम कर रहा है, और इसमें इज भी एक वर्ब है। अगर हम टेंस को बदलेंगे तो शी वॉज वॉकिंग, तो इज बदला इसलिए फाइनाइट वर्ब हो गया। वॉकिंग नहीं बदला इसलिए नॉन फाइनाइट हो गया। और नॉन फाइनाइट में भी ये जो वॉकिंग है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में, ठीक है। अब ओपनिंग द डोर आई सॉ माई फ्रेंड। अब इसमें कितना वर्ब है? ओपनिंग द डोर आई सॉ माई फ्रेंड में एक वर्ब हो गया ओपनिंग, ठीक है। दूसरा वर्ब हो गया सॉ, यानी दो वर्ब है, एक है ओपनिंग दूसरा है सॉ। ये जो ओपनिंग है ये भी वर्क हो रहा है, सॉ भी वर्क हो रहा है। अगर हम टेंस को बदलेंगे, ये टेंस कौन सा है? दिमाग लगाइए, टेंस का है कौन सा है? तो सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि पास्ट है, सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसको सिंपल प्रेजेंट या पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग द डोर आई सी माई फ्रेंड। तो ओपनिंग नहीं बदला, लेकिन ये बदल गया। जो बदल गया वो हो गया फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदला ओपनिंग वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है। आईएनजी के साथ जब वर्क हो तो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें मदद करता है। जैसे कैसे जोड़ा? आई ओपनड द डोर, फुल स्टॉप, आई सॉ माई फ्रेंड। तो आई ओपनड द डोर आई सॉ माई फ्रेंड में क्या होगा? जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते ही मैंने अपने दोस्त को देखा। ओपनिंग द डोर आई सॉ माई, तो ओपनिंग नहीं बदला तो नॉन फाइनाइट, आईएनजी नॉन फाइनाइट वर्क हो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे चलें, शी जंप्ड आउट ऑफ ए बर्निंग ट्रेन। अब शी जंप्ड आउट ऑफ ए बर्निंग ट्रेन, इसमें वर्ब कितना है? तो वर्ब है, एक है जंप करना, दूसरा कौन है? बर्निंग, जलना। अब दोनों वर्ब है, इस शी जंप्ड आउट ऑफ ए बर्निंग ट्रेन, वर्क दोनों हो रहा है, जंप करने का वर्क भी हो रहा है, ट्रेन का जलने का वर्क हो ही रहा है, दोनों वर्क हो रहा है। अगर इसको हम टेंस को बदलेंगे तो प्रेजेंट में अगर कर देंगे तो हो जाएगा शी जंप्स आउटसाइड ए बर्निंग ट्रेन। तो जंप तो बदला लेकिन बर्निंग नहीं बदला, जो नहीं बदले वही नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट में भी आईएनजी का यूज हो रहा है और वर्क हो रहा है, तो आईएनजी जिसमें वर्क हो उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है? थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने क्या काम कर रहा है? तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव। किस लिए? ट्रेन की विशेषता बता रहा है, कैसा ट्रेन? बर्निंग ट्रेन, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट चलें, दे हैव ब्रोकन द चेयर। अब दे हैव ब्रोकन द चेयर में दो वर्ब है, एक हैव है जो हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन जो मेन वर्ब है। अब हम इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट देखेंगे क्या होगा। दे हैव अगर हमको पास्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? दे हैड ब्रोकन द चेयर। तो हैव तो बदला, ब्रोकन नहीं चला, जो बदल गया वही फाइनाइट हो गया, यानी हैव फाइनाइट, ब्रोकन नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है। और ब्रोकन क्या है? V3 है, जो V3 चेंज नहीं होता वही तो पास्ट पार्टिसिपल, यानी यहाँ पर जो ब्रोकन है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट देखें, थ्रो आउट द ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर कितना वर्क हो रहा है, एक थ्रो करने का, एक ब्रोकन जो है, तो थ्रो आउट द, ये थ्रो ये हो गया वर्ब, ब्रोकन ये V3 हो गया। लेकिन V3 यहाँ क्या, यहाँ पर अगर ब्रोकन को देखें तो ब्रोकन क्या काम कर रहा है, चेयर की विशेषता बता रहा है, कैसा चेयर, टूटा हुआ। तो ये ब्रोकन V3 पास्ट पार्टिसिपल जो है, लेकिन ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आई कंप्लीटेड द वर्क एंड वेंट होम। आई कंप्लीटेड द वर्क एंड वेंट होम, इसमें वर्ब कितना है, इसमें वर्ब 2 है, एक हो गया कंप्लीट करना, दूसरा हो गया जाना। अगर इसके टेंस को हम बदल के देखते हैं, ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट करके देखें तो क्या होगा, आई कंप्लीट द वर्क एंड गो होम, दोनों वर्ब बदल गया। यानी कि ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। एक जान करके मैंने दिया है कि अगर इस पास्ट को प्रेजेंट में कर देंगे तो हो जाएगा आई कंप्लीट द वर्क एंड गो होम, यानी कि कंप्लीटेड और वेंट दोनों का दोनों बदल गया, जो बदल जाए वही फाइनाइट वर्ब है। यानी ये सेंटेंस है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। आगे चलें, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट होम। मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को क्या किया, दो फाइनाइट वर्ब था, हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने पर हो गया हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट होम। अब अगर इसको हम प्रेजेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई गो होम। यानी कि वेंट बदला लेकिन हैविंग प्लस V3 नहीं बदला, और हैविंग प्लस V3 जो नहीं बदले उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल उसी को कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। मेरे ख्याल से आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लियर हो गया होगा। नॉन फाइनाइट को भी जो डिफरेंट पार्ट्स है, इन्फिनिट विद टू, इन्फिनिट विदाउट टू, जीरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल है। मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सपोर्ट बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस वेरी वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन।